नमस्कार दोस्तों। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक चुनाव की खबर नहीं है। यह भारत की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का बहुत बड़ा सवाल है। क्या वोटर सूची की सफाई के नाम पर एक तरफा असर पैदा किया जा सकता है? और अगर ऐसा होता है तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत और कितना सच्चा है? दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया। 15 साल से सत्ता में रही ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की और सरकार बनाने की ओर बढ़ गई। लेकिन इस जीत के साथ एक गहरी बहस भी शुरू हो गई। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के नाम से जानी जाने वाली वोटर सूची की विशेष समीक्षा असर है। SIR क्या था? चुनाव आयोग ने वोटर सूचियों को सुधारने के लिए यह विशेष अभियान चलाया था। इसमें गैर मौजूद, स्थानांतरित, नकली, मृत और तार्किक असंगति वाले मतदाताओं के नाम काटने की प्रक्रिया थी। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर हुई। लगभग 91 लाख नाम वोटर सूची से काट दिए गए, जो राज्य के कुल मतदाताओं का करीब 12% है। ड्राफ्ट चरण में 60 लाख से ज्यादा नाम काटे गए और अंतिम चरण में 27 लाख के आसपास। कई लाख अपील भी लंबित है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह रूटीन एक्सरसाइज थी जिसमें बोगस वोटरों को हटाना जरूरी था। लेकिन विपक्ष और कई स्वतंत्र विशेषज्ञों का आरोप है कि इस प्रक्रिया का असर एक तरफा रहा, खासकर तृणमूल कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर। आंकड़े का क्या कहना है, आइए देखते हैं। कई स्वतंत्र रिपोर्ट और विश्लेषण सामने आए हैं। स्क्रोर, द वायर, इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं ने विस्तार से रिपोर्ट किया। कुछ सीटों पर जहां भाजपा जीती वहां SIR के तहत काटे गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से कहीं ज्यादा थी। 105 सीटों में से 86 ऐसी थी जहां भाजपा पहली बार जीती। कई करीबी मुकाबलों में काटे गए नाम जीत के मार्जिन से कई गुना अधिक थे। विशेष रूप से मुस्लिम बहुलक इलाकों में डिवीजन का पैटर्न ज्यादा दिखा। जहां तृणमूल कांग्रेस की पकड़ मजबूत मानी जाती थी वहां भी बड़े पैमाने पर नाम काटे गए। क्या SIR की असली वजह था? क्या SIR ही असली वजह था? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जनता में काफी नाराजगी थी। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, वसूली और खराब शासन के आरोप लग रहे थे। कई लोग मानते हैं कि यह असली वजह थी। लेकिन जब काटे गए वोटरों की संख्या और जीत हार का अंतर मैच करता दिखता है तो सवाल उठता है, क्या यह महज संयोग था? सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस जयमाला बगाची ने यह टिप्पणी की थी कि अगर जीत का मार्जिन 2% है और डिलीट हुए वोटर 15% हैं तो हमें अपना दिमाग लगाना होगा। चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी, डेटा न देने और प्रक्रिया में एक रूपता न रखने के आरोप लग रहे हैं। CCTV फुटेज, फॉर्म 17C और अपील प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आयोग इन आरोपों को राजनीतिक बताता है और कहता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष थी। दोस्तों, लोकतंत्र की सिर्फ नतीजे नहीं, प्रक्रिया पर भी टिका होता है। अगर वोटर सूची में हेराफेरी या गलत सफाई देती है तो जीत की वैधता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। SIR जैसी प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन उनकी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर आज एक पार्टी इसका फायदा उठाती है तो कल दूसरी पार्टी ही यही बहाना बना सकती है और इससे पूरा चुनावी सिस्टम कमजोर होता है। आखिरी सवाल आपके लिए, क्या हमें सिर्फ नतीजे देखने चाहिए या चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बचाना चाहिए? क्योंकि अगर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं तो जीत भी पूरी तरह स्वीकृत नहीं होती। क्या आप सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।